Hello everyone, welcome back to your channel. This is Tamanna and today is day third targeting SBI. Okay, so I will start कि आज क्या क्या करना है. होप सो आपने जो पिछले 2 दिन के जितने भी टारगेट्स थे कंप्लीट किए हैं. अगर नहीं किए हैं देन फर्स्टली कंप्लीट योर बैकलॉग्स, क्योंकि वो हमें पाइल अप नहीं करना है चीज़ों को. ओके, लाइक करंट अफेयर्स रह गई है तो वो कंप्लीट कर लो. अगर कोई टेस्ट नहीं दिया तो वो पहले कंप्लीट कर लो. इट्स ओके. आज एक दिन का गैप आ भी गया ना तो देन इट्स ओके. आज संडे है, वैसे भी आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो. बट फ्रॉम द टुमारो यू हैव टू बी स्टिक विद योर टारगेट्स. ओके, कि जो आज दिया है वो कैसे भी हमें करना है. और इतना कुछ ऐसा है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ है. इट्स अराउंड 8 to 10 आवर्स की ही स्टडी होती है सारे. अगर अपन रेगुलरली बैठते हैं एफिशिएंसी के साथ, ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है आधा घंटा बैठ गए फिर कहीं निकल गए. अगर कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर बैठ रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं. ये आज के हमारे टारगेट्स हैं. ठीक है, सबसे पहले हमें एडिटोरियल करना है. आज संडे है, सो संडे में क्या होता है ना, एडिटोरियल नहीं आते हैं. वो एक डिफरेंट तरह की मैंने 2 भेजे हैं, अब वो पढ़ लेना. एक तो इन्फ्लेशन रिलेटेड है, वाई द इन्फ्लेशन इज मोर इंपॉर्टेंट इन 2025 समथिंग टाइप ऑफ, और एक ऐसा ही है. मतलब इट्स गुड कि आप इंग्लिश भी रीड कर रहे हो. सेकंड थिंग, यू आर गेटिंग सम नॉलेज. मैंने टेलीग्राम में भेजा है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना. लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन द कमेंट सेक्शन. वहाँ से आप कर सकते हो. डेली एडिटोरियल मैं पहले की तरह वहाँ पर भेजा करूंगी. जो एडिटोरियल्स 2 मेन रहते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हो. उसके बाद में वी हैव टू डू 5th and 6th दिसंबर सीए. ओके, जो कि एस के मॉक ड्रिल से करने वाली हूँ. यहाँ पे एक डाउट, एक क्या काफी सारे मतलब डाउट्स थे स्टूडेंट्स के पिछले वीडियोस पर, अगर आप जाकर देखोगे. सो लेट मी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल. वेट, मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी रखी होगी. यस, शायद ये 6 दिसंबर, हाँ ये 6 दिसंबर की है अपनी. मैं यहाँ से बता देती हूँ. सबसे पहले तो एक क्वेश्चन था कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी नहीं है. एंड एक क्वेश्चन ये था कि पीडीएफ में, देखो पीडीएफ में भी मैं बताती हूँ ना. सो एस के मॉक ड्रिल्स आर लाइक डूइंग सो गुड. सो मतलब यहाँ पर मैंने और टीचर्स को जब भी क्लासेस की हैं व्हाटसोएवर, तो मुझे यहाँ का करना है ना बिल्कुल एकदम सेम सा ही लगा है. कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अलग है या डिफरेंट है. और यहाँ से क्वेश्चंस बने भी हैं. तो सबसे पहले तो देखो आप क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो दिमाग में नहीं बैठती हैं और आप कितना भी कर लो वो कहीं ना कहीं जाके आपको दिमाग से निकल ही जाती हैं. टाइप ऑफ दैट देखो, तो वो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ. अपॉइंटमेंट्स है और जितने भी डिजाइन होते हैं आप उनको स्किप कर सकते हो. इट्स नॉट मैंडेटरी टू डू. उसके बाद में क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कोई एक आधा आएगा तो आएगा. उसके बाद में स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो एक आधा आएगा. वो भी ज्यादा ही कुछ न्यूज में रहा हो समथिंग टाइप ऑफ दैट, तो वहां से क्वेश्चन भी आएगा तो वो डीपली आएगा. डायरेक्ट कोई नाम या वगैरह कुछ नहीं पूछते हैं. बहुत बहुत अलग तरह से कोरिलेट करके पूछा जाता है. तो आप इन 2 चीजों को डायरेक्टली स्किप कर सकते हो. उसके अलावा देखो बैंकिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैं आगे स्टार लगा देती हूँ. इंटरनेशनल अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी के लिए. रैंक्स एंड सर्विस, उसके बाद में एमओयूज हो गया. मैं रैंक वाइज बता देती हूँ. फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं. उसके बाद में सेकंड एमओयूज पे जाऊंगी मैं, क्योंकि यहाँ से कोलैब पार्टनरशिप जो भी होती है ना, लाइक कंपनी किसमें क्या मर्ज हुई, कितना किसका परसेंटेज गया, समथिंग सब कुछ पूछा जाता है. ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में अवार्ड्स रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, बट एक आधा ही क्वेश्चन आता है. तो मतलब 1 या 2 क्वेश्चन कुछ समथिंग ही आते हैं. उसके अलावा डिफेंस अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट अभी आजकल चल रही है. एंड ये मैं सेकंड पे रखूंगी. ओके, ये सेकंड टू ए लगा लो अपने एमओयू, क्योंकि यहाँ से सेम इंटरनेशनल अफेयर्स और एमओयूज यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. उसके बाद में अपना नेशनल अफेयर्स, यहाँ से क्वेश्चन काफी अच्छे खासे बन जाते हैं. लेकिन इन 2 में से ना कोई एक आधा ही बनता है. अवार्ड्स में से भी एक आधा ही बनता है, पर ठीक है यहाँ पर आप याद रख सकते हो एटलीस्ट. ओके, ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस मेजर भी, ये बदल गया वो आदमी आ गया, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, ये हो गया. तो ये वाली इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में एक क्वेश्चन था कि क्या हमें ऊपर से जो पॉइंट्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्मार्ट पॉइंट्स पढ़ ले इतना सही रहेगा. जैसे ये स्मार्ट पॉइंट्स हैं. स्मार्ट पॉइंट्स का मतलब क्या है, ये जो आपको ऊपर एक पैराग्राफ दिख रहा है ना, इसी पैराग्राफ की एक समरी है, उसको स्मार्ट पॉइंट मतलब है. अगर आप स्मार्ट कीटा के मॉडल्स फॉलो करोगे आपको पता होगा, इसी की एक समरी है स्मार्ट पॉइंट्स. उसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए होते हैं जो भी है. तो आई विल सजेस्ट दोनों चीजें अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ स्टोरी. तो अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको ज्यादा ध्यान रहेगा अच्छे से. और ये जो स्मार्ट पॉइंट्स है ना, ये उसके बाद में आपको रिमाइंडर, मतलब एक बार तो अच्छे से पढ़ो ना, एटलीस्ट डिटेल में पढ़ो. उसके बाद में स्मार्ट पॉइंट्स पढ़ते रहना. ठीक है, स्मार्ट पॉइंट्स क्यों दिए इन्होंने, ताकि आपको नोट्स नहीं बनाने पड़े. होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. ओके, ये रहा आपका स्मार्ट करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने पीडीएफ का सारा बता दिया है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा. उसके बाद में वी हैव टू डू एसबीआई जे मॉक टेस्ट हमें एक देना है. और मैं आज लगाऊंगी स्मार्ट कीटा का मॉक नंबर 16. होप सो आपने कल वाला मॉक लगाया होगा जो हमें एसबीआई पीओ वाला लगाना था. नहीं लगाया तो लगा लेना. एसबीआई जे मॉक टेस्ट एसके मॉक नंबर 16 वाला मैं लगाऊंगी, जो न्यू मतलब मॉक नंबर 16 मींस 2025 का फर्स्ट वाला मॉक. उसके बाद में एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाना है. एंड आई एम थिंकिंग कि आज ना आरआरबी मेंस रिलेटेड, क्योंकि मेंस की इंग्लिश ना काफी, प्रीलिम्स की इंग्लिश मेरी आपने देखी होगी, स्कोर आपने देखा होगा, लेकिन मेंस की इंग्लिश में अभी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की नीड है. सो आई एम थिंकिंग कि अब मेंस की इंग्लिश पे काम करने का टाइम है भाई. तो आरआरबी की मेंस की इंग्लिश से मैं शुरू करूंगी, क्योंकि वो थोड़ी इजी है कंपेयर टू अदर्स लाइक आईबीपीएस और एसबीआई से. तो वहां से शुरू करेंगे. हफ्ते 10 दिन तो ये लगाते हैं. उसके बाद में स्विच करते हैं बीपीएस पे, फिर एसबीआई पे. उसके बाद में 5th और 6th दिसंबर की, जैसे मैंने यहाँ से पहले पीडीएफ पढ़ी है, उसके बाद में वीडियो से करूंगी, क्योंकि एक पॉइंट्स होते हैं ना रिलेट करने वाले और कहीं ना कहीं माइंड में बैठने वाले, वो आपको किसी भी टीचर से आप फॉलो करियो. तो यूट्यूब पे फ्री वाली डेली उनकी क्लासेस आ रही हैं जिनकी भी, तो जिस भी टीचर को आप फॉलो करियो उससे यूट्यूब से वीडियो देखनी है. और वो 1.5 पे भी आप स्पीड पे देखोगे तो समझ आ जाएगी, क्योंकि मोस्टली यहाँ वाली न्यूज ही यहाँ होंगी. ओके, एक बार लगेगा कि शायद नहीं होंगी, बट 1 वीक जब आप करोगे ना तो ऐसा होगा कि आज वाली न्यूज कल वाली वीडियो में आ गई, कल वाली वीडियो की न्यूज आज वाली में आ गई, ऐसा कुछ होगा ही होगा. ठीक है, उसके बाद में आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू. देखो बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे फ्रॉम वेयर आई एम प्रिपेयरिंग आईबीपीएस पीओ इंटरव्यूज जो भी है. तो देखो मैं कुछ ऐसा स्पेसिफिकली नहीं कर रही हूँ अभी. तो फिलहाल मैं प्रीवियस ईयर के जो भी स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस यूट्यूब पे अपने पोस्ट करके, आई एम जस्ट
वॉचिंग दैम कि क्या एक्सपीरियंस था क्या नहीं, मोस्टली क्वेश्चंस किस रिलेटेड थे किस रिलेटेड नहीं थे, टाइप ऑफ दैट। और सबसे पहले देखो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, सो ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ डिफरेंस से हूँ। दूसरी चीज ये कि मुझे ना अपने जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है ना, तो उनका मोस्टली का सजेशन यही था, यू हैव टू बी लाइक अपने जो आपका बेसिक्स है ना उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स एंड ऑल दो थिंग्स जो बिग पॉइंट्स होते हैं बैंकिंग की, जो टर्मिनोलॉजी उसमें होती है ना, टर्म्स होती हैं, आपको उन पे बहुत अच्छा लाइक उनकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। फुल फॉर्म्स जो मेरा सबसे बेकार लाइक मुझे लगता है, फुल फॉर्म्स मुझे याद ही नहीं रहती हैं, टाइप ऑफ ऑल दैट आपको वो, क्योंकि अब वो सामने से फुल फॉर्म पूछेंगे और मैं मुंह पे मतलब मुझे आंसर पता होगा पर मुझे फुल फॉर्म का नहीं पता होगा, तो उन पे काम करना। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि आप किस में लैक कर रहे हो और उन पे काम करना। फिलहाल तो मैं प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस देख रही हूँ, आप भी देख लो, 2-4 दिन देखो उनको, थोड़ा माइंड में होगा कि ओके ओके ये चीजें करनी है, उसके बाद में विल सी कि क्या करना है कैसे करना है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टारगेट्स एंड शेयर योर, आपका क्या है क्या नहीं है, लाइक सजेशंस एंड व्हाटसोएवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब